हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संग के लिए। यीशु मसीह ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए लोगों तक पहुंचा सकें। इस मौके देने के लिए यीशु मसीह जी को हम बार धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं या आराधना, स्तुति, महिमा या गवाही में जाएं, आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलते हैं। सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र 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 वर्धिमान के पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के संग के लिए। यीशु मसीह आपका वायदा जानता है 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके पीछे मौजूद होता है। पिता में जो आपका सामने आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय बिल्कुल आपके हाथों सौंप देते हैं। तब यीशु मसीह मैं विशेष कर अपने आप को आपके हाथ सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज वचन सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल आए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा प्रचार था, सब कुछ आपके महिमा के नाम को बाने पाए। एक एक बलगड़ी आपके हाथों सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको एक बार फिर यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, सभा का संचालन आप करें। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा आप अपने बच्चों से बातचीत करें और कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से जान न पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को बताए से आशीष दें। प्रभु जी, जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाही प्रचार होता है, आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं, सब कुछ आपके हाथ सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप बढ़ें मैं घटूँ, आप बढ़ें मैं घटूँ, आप बढ़ें मैं घटूँ। समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं करते हुए सब कुछ अपने जीवित नक्षर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रेरितों काम 3 अध्याय, एक्ट्स 3 चैप्टर 1 वर्स। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के बाहर, मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। तो भिखारी से कहा, हमारी ओर देख। अब वो भिखारी ने सोचा कि पता नहीं ये क्या देंगे, और भिखारी टक लगा के प्रभु के दासों की तरफ, पतरस और यूहन्ना की तरफ देखने लगा। हालेलुया। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। पूरा नाम यहाँ पर यीशु मसीह जी का ले दिया, क्योंकि यीशु मसीह नासरत नगर में जा बसा और इसलिए वो नासरी कहलाएगा, ये भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ पर जब दुष्ट आत्मा निकालनी थी तो आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया। उस लंगड़े से कहा, चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में, घुटनों में बल, ताकत, सामर्थ आया। हालेलुया। उसके घुटनों में उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और
वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक के पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए, बहुत हैरान हो गए। हालेलुया कि यार तो यहाँ पर जो 5 आयत है, मैं इसको तो वह उसे कुछ पानी की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। तो प्रभु के दास के पास क्या होता है? यीशु मसीह नासरी का नाम, वो नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है। हालेलुया उस श्रेष्ठ नाम में ताकत है। तो जब आप उस नाम को आगे लगा दोगे तो सारे काम खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। हालेलुया विश्वास के साथ। 2 तरीके हैं, एक डॉक्टर वैद्य, दवाइयाँ, औषधि, और एक सिर्फ विश्वास। हालेलुया तो जो जैसा चलेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया प्रभु 1:17 पे लिखा है। सो ग्यारह है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। हालेलुया एक बहुत बड़ा ओसारा, हालेलुया घेर बना था जो सुलेमान का कहलाता है, वहाँ बड़ी पब्लिक, और सब दौड़ के आ गए। यार ये लंगड़ा कैसे एकदम खड़ा हो गया और चलने लगा। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हालेलुया, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को, बरब्बा नाम के डाकू को, हालेलुया, एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता, जीवन के क्रिएटर, जीवन देने वाले, जीवनदायक, हालेलुया, मुक्तिदाता तो, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर यहोवा जी ने मरे हुए में से जिलाया, जीवित किया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है, ताकत दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला, चंगा, स्वस्थ कर दिया। हालेलुया और वो सब लोग हैरान हो गए। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही से बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। हालेलुया तो जब वो चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे और लोग दुख अपने ऊपर लेने लगे, लोग अपने वचन से और अपनी सामर्थ्य से निकालने लगे, अंधों को आंखें, गूंगों को जुबान, बहरों को कान, लंगड़े लोगों को काया, कोढ़ी को शुद्ध करने लगे, मुर्दों को जिंदा करने लगे, और जो कुबड़े थे उनको सीधा करने लगे। 12 साल से लोग नली औरत को यीशु के नाम से बिल्कुल चंगी हो गई, वस्त्र के आंचल को छुआ तो
यीशु ने पानी पर चल दिखाया, हवा को डांट थमाया, तो उन्होंने कहा ये आम आदमी नहीं है, ये तो मसीहा है। तब वो मसीह कहलाया। हालेलुया। पर ताकत, सामर्थ, पावर यीशु के नाम में। याद रखना, दुष्ट आत्मा टस से मस नहीं होगी अगर आपने बोला मसीह के नाम से निकल जा, कभी नहीं होगी। हालेलुया। मसीह एक और करोड़ों अरबों उसको मानने वाले, उसके फॉलोवर, उसके बिलीवर्स, मसीह ही की मात्रा आएगी। दूसरा कोई दूसरा मसीह नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर को मसीह ही कहलाए। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह स्वयं थे, और वो भी तब बने जब उन्होंने 30 साल के बाद चिन्ह और चमत्कार दिखाए। लेकिन ये मत भूलना कि जो स्वर से नाम उतरा कि हे मरियम तू गर्भवती होगी, पुत्र देने की, और उसका नाम तू यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये कि परमेश्वर हमारे साथ। और जब तक वो पैदा नहीं हुआ, यूसुफ उसके पास ना गया, और जब वो पैदा हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जो स्वर से नाम उतरा, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु है। जब चमत्कार दिखाए तो वो यीशु के साथ मसीही बन गए, यीशु मसीही। और नासरत नगर नाम में जाओ से, इसलिए यीशु मसीह नासरी कहलाए। हालेलुया। लेकिन मूल्यवान चीज़ है जय यीशु की, जय यीशु मसीह जी की, जय यीशु मसीह नासरी जी की, जय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी की। हालेलुया। तो ये आपको बताए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन जी लगाना एक रिस्पेक्ट है। हालेलुया। तो लिखा है 18 दोबारा पढ़ूंगा। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही से बताया था कि उसका मसीही दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। जिस कारण प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने विश्रांति, चैन, सुकून, रेस्ट, रिलीफ, आराम के दिन आए, पापों से छुटकारा मिल जाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का पाए। हालेलुया। तो इसलिए, और वह उस यीशु मसीह को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया था। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर यहोवा जी ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। हालेलुया। ये बात मूसा ने पहले ही घोषणा कर दी थी। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य जो यीशु मसीह की बात नहीं सुनेगा, आदर नहीं करेगा, वो लोगों में से नाश किया जाएगा। इस वचन का अनादर करेगा, वो नाश किया जाएगा, और जो इस वचन का आदर करेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। और ना केवल जीवन, बल्कि धरती पे आनंद का जीवन, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। और शामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3:25। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जबकि उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को
उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे, ब्लेस करें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद के वंश से पैदा हुआ यीशु मसीह नासरी और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी नियुक्त किया गया। मत्ती 28:18 के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों से जी उठे और आज तक जिंदा है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 1 आयत, एक्ट्स 4 चैप्टर 1 वर्स। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उस पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। इन लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया। लोग विश्वास में इतना आनंदित हो गए कि हमने एक जो बचपन से ही लंगड़ा था और प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपने सामर्थ्य से इस लंगड़े को सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसके टखनों में बल आ गया और उन्होंने बताया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो इस बात का प्रचार करने लगे और लोगों ने प्रतीति की और इस प्रकार से जो है वचन बलपूर्वक फैलता गया और 5,000 लोग उनमें शरीक हो गए, मिल गए। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो लोग जहाँ चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब ये वचन पढ़ोगे तो सब खुद ब खुद तुम्हारी आंखें खुलती चली जाएंगी कि ये महा अति पवित्र शास्त्र का एक एक वचन अति पवित्र है। जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए लिखा है मत्ती 24:35 आयत पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। सो 5 आयत। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुण्य और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हालेलुया। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में कुछ पूछ-पाछ की जाती है तो यह क्यों कर अच्छा हुआ। हालेलुया। ये किस प्रकार से अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर यहोवा जी ने मरे हुए में से मुर्दों में से जिलाया और यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। सबूत तुम्हारे सामने। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, ये याद रखना। हालेलुया। तो हर जगह यीशु आगे आएगा, मसीह और नासरी। यीशु के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल, यीशु नासरी के नाम से निकल। दुष्ट आत्मा यीशु को आगे लगाना पड़ेगा। इसलिए बात करने से पहले सबको जय यीशु मसीह की बोलना चाहिए, ना कि जय मसीह की। अगर यीशु को गायब कर दोगे और अपने मतलब के समय यीशु मसीह जी को याद करोगे तो ये महापाप है। तुम सेल्फिश और स्वार्थी हो। इसलिए प्रभु ने पहले ये बात बड़े दुख के साथ लिख दी है। फिलिप्पियों 2:20-21 आयत है, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी की कोई खोज में नहीं है। तभी तो यीशु को गायब, मसीह 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 फंस गए। तो हाँ भाई यीशु निकालो, तब यीशु को ना दो तो आत्मा निकल जाएगा। महिमा का समय मसीह को फैला रहे। यीशु के नाम को दबा दिया, गायब कर दिया, हटा दिया।
अब मतलब पड़ा, फंस गए, कोई गंदी बदबू आ गई, तब यीशु मसीह के नाम से निकाल। लगता नहीं कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आप को हर व्यक्ति जांचे। हालेलुया। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ बेकार जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तुमने उसको बेकार जाना और क्रूस पे क्रूसीफाइड करा दिया और बरब्बा डाकू को छुड़वा दिया, पर यही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बन गया। हालेलुया। यही कोने का सिरा बन गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिएगा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ओनली फॉर सिंगल इन जीसस क्राइस्ट। केवल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी जी, इसके अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार मोक्ष मुक्ति स्वर्ग में जाने का रास्ता मिले। फैसला आपका भाई। और स्वर्ग नरक तो बाद की बात है, तो आत्माओं की बात है। यहीं पर अगर आपने स्वर्ग देखना है तो इस वचन को पकड़ लीजिए, यीशु मसीह जी के नाम को पकड़ लीजिए, उनको धन्यवाद देना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में स्वर्ग आता है कि नहीं आता। हालेलुया। प्रार्थनाएं करें, बाइबल प्रतिदिन पढ़ें, उनके साथ उनकी हजूरी में समय गुजारें। ये नहीं कि खाली एक बाइबल खरीद ली, कभी दिल करा तो पढ़ ली, कभी प्रॉब्लम आई तो पढ़ ली, जरूरत पड़ी तो एक छोटी सी प्रार्थना कर दी, हमारे पिता जो स्वर्ग में आ, रट्टू तोते की तरह पढ़ दिया। ऐसे नहीं, आदर से, इज्जत से, भय के साथ, सम्मान के साथ, ताकि मनुष्य को लगे वाकई में मेरा ये भय मान रहा है। हालेलुया। कैसे भय मानते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। हालेलुया। लूका की पुस्तक और 14 अध्याय बल्कि मैं 18 अध्याय चाहूँगा पढ़ना। लूका 18 अध्याय 18 चैप्टर और 9 आयत से लेके 14 आयत तक, 9 to 14। लूक 18 चैप्टर 9 वर्ष से 14 वर्ष तक। हालेलुया। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ बेकार जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, किसी का हक मारने वाला, अन्यायी, जुल्मी और व्यभिचारी नहीं, और न इस जो मेरे बगल में खड़ा हुआ एक आदमी है चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये जो मेरे बगल में दुआ कर रहा है ये लोगों पे महसूल पे पैसा लेता है, चुंगी पे ये चुंगी पे टैक्स वसूल करता है। मेरा दुष्ट आदमी है, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। हालेलुया। तो अपने आप को अच्छा बता रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है मन ही मन में, और अपने बारे में अपनी तारीफ गिना रहा है और दूसरे की बुराई बता रहा है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दोष न लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर एक उंगली कहते हम तू गंदा है तो उसे 3 गुना ज़्यादा वो व्यक्ति स्वयं गंदा होता है, क्योंकि 3 उंगली उसकी अपनी तरफ होती है। इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। सो 12 मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। बोला मैं
एक सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, इतना अच्छा इंसान हूँ। पता है आपको? परमेश्वर शायद आपको नहीं पता होगा, या पता होगा तो शायद आप भूल गए होंगे। मैं आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में ये बात डालना चाहता हूँ। मनुष्य देखिए कितना इंसान, कितना तुच्छ बेकार बात परमेश्वर कर रहा है। पता है आपको? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, इतना अच्छा आदमी हूँ। और मेरी अच्छाइयों के बारे में और बताता हूँ आपको, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। बोला 10वां हिस्सा भी आपको दान देता हूँ, आपके दान पात्र में। पता है आपको? देख लेना खुलवा के, शायद नाम में लिखा हो। परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बोला प्रभु मैंने चाहे चुंगी पे लिया है, कुछ मैं बहुत जो है मेरा दुष्ट, मेरा बुरा आदमी हूँ। आज मैं पश्चाताप करता हूँ। आज मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ी। चाहे मेरे पास कितना पैसा, बल और ताकत और कितने सारे मैंने लोग ऐसे पाल रखे हैं जो किसी से भी वसूली कर ले, लेकिन प्रभु उसके बाद भी आज मैं आपके सामने निर्बल होकर आता हूँ। इतना मेरा इतना दुष्ट, इतना बुरा इंसान हूँ कि पहली बात तो आप स्वर्ग में रहते हैं, मैं आपकी ओर आंखें भी उठाना नहीं चाहता। मैं पहली बात बेहद शर्मिंदा हूँ, और शर्मिंदा होकर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि छाती पीट पीट के कि आज मैं संकट में हूँ, मुझ पापी पे दया कर दीजिए। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही जो छाती पीट पीट कर, जिसने स्वर्ग की ओर निगाह भी उठाने की कोशिश नहीं करी, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का न्याय। इसलिए आप परमेश्वर के आगे इस तरीके से बात अपनी पेश ना करें। इब्रानी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत से, हिब्रूज 4 चैप्टर 9 वर्स से, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब तक विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। जैसे यहोवा जी ने 6 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण किया और तब विश्राम किया, ऐसे यीशु मसीह जी ने भी धरती पे मनुष्य बन के लगभग 33.5 साल इस धरती पे रहे, और 30 साल संसारिक शारीरिक काम करके और 3.5 साल अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रह के उनकी इच्छा को पूरा किया, तब विश्राम में स्वर्ग में प्रवेश किया। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित, जिंदा और प्रबल, ताकतवर और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा पैना तेज है। हालेलुया। 2-धारी तलवार नहीं है, 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। हालेलुया। 2-धारी तलवार से नीचे काटेगी, ऊपर काटेगी, सामने आमने नहीं काटेगी। सामने आमने काटने के लिए फिर उसको यूं होना पड़ेगा, फिर सामने आमने काटेगी तो फिर ऊपर नीचे नहीं काटेगी। तो परमेश्वर का समान एक बिट, ड्रिल मशीन में जब बिट लगा होता है, जहां लगाओगे छेद, ऐसा होता है परमेश्वर का। बाइबल कहीं से ही पढ़िए, आपके दिल और दिमाग को आनंदित, प्रफुल्लित और खुशहाल कर देगी। आपके दिल और दिमाग को ठंडक, सुकून और आराम देगी। आपको एक सांत्वना, एक हिम्मत, एक हौसला और एक बल और एक आश्वासन देगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, ताकतवर और दुनिया की हर 2-धारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा, पैना, तेज है। हालेलुया। और अति पवित्र है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है, किसके मन और किसके हृदय में क्या विचार चल रहे हैं, वो सब बातें जांचता है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह 17 की 9 और 10 आयत पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है, परंतु मैं यहोवा
मन की जांचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसी की चाल चलन अर्थात यानी उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार प्रतिफल देता है। आपकी कैसी सोच है, आपका कैसा चाल चलन है, आपके जीवन में कैसा व्यवहार है, क्या इस बाइबल को आप पढ़ ही रहे हैं या सुन ही रहे हैं या प्रचार भी कर रहे हैं और खुद इस पर नहीं चल रहे, तो आप श्रापित हैं, अभागे हैं। यदि आप इस वचन में नहीं चल रहे तो, और आप परमेश्वर से लाखों करोड़ों मील दूर हैं। यदि आप सच में धन्य हैं तो जितना वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं या प्रचार करते हैं, उस पर चलने का प्रयत्न कोशिश भी करें, तब आप धन्य हैं। हालेलुया। सो गुदे गुदे अलग करके बार बार क्षेत्र मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि सौरमंडल की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, यीशु मसीह हमारा महायाजक, और हम याजकों का समाज है। हालेलुया। हम सब याजक हैं और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारे ईश्वर और वो परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह राजाओं का महाराजा और प्रभुओं का महाप्रभु और याजकों का महायाजक है। हालेलुया। जो स्वर्गों से होकर गया, स्वर्ग से नहीं, स्वर्गों से होकर गया। हालेलुया। आपको लगता है एक स्वर्ग, स्वर्ग में भी कई स्वर्गों कई खंडों में बटा हुआ है। हालेलुया। ये आप जब स्वर्गदूत बनेंगे और परमेश्वर जिस पर प्रकट करना चाहेंगे, तब अपने वो स्वर्गों के जो स्वर्गदूतों के कितने खंड हैं दिखाएंगे और बताएंगे। हालेलुया। जैसे आप एक फार्म हाउस में जाते हैं और वो कई एकड़ मील में बना हुआ है। जैसे आप राष्ट्रपति भवन में जाएं तो हमारा राष्ट्रपति भवन कितने कमरे हैं, 365 साल में दिन तो 365 कमरे, वो अलग अलग कमरों में राष्ट्रपति महोदय कहाँ रहते। तो ये जब जो राष्ट्रपति बनेगा वो अलग अलग तब जानेगा राष्ट्रपति का जो घर है वो कैसा होता है, कितने एकड़ में बना हुआ है। तो ये बात है, जब स्वर्गों में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तब पता लगेगा जो हाँ असली वो स्वर्ग परमेश्वर ने ठहराया है, जहाँ यहोवा का सिंहासन है, एक यीशु का सिंहासन है। हालेलुया। और फिर स्वर्ग में किस को कौन कौन से व्यक्ति को कहाँ कहाँ स्थान देना है स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्गों से होकर गया। और 14 दोबारा पढ़ूंगा। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात यानी परमेश्वर यानी यहोवा जी का पुत्र यीशु मसीह नासरी जी, तो आओ हम अपने अंगीकार को, कन्फेशन को दृढ़ता से, मजबूती से अंगीकार को थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी तरह परखत हो गया तो भी निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग निकला। इसलिए आओ हम अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट या हिम्मत मांगकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय हमारी सहायता, मदद करे। हालेलुया। इसलिए हम प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है, इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, इसलिए प्रतिदिन उनकी महिमा करनी है, आराधना, स्तुति, गुणवाद करना है, प्रतिदिन उनका सुसमाचार आगे पहुंचाना, फैलाना है, प्रतिदिन उनके साथ संगति करनी है। हालेलुया। वचन की सहभागिता करते रहो, आत्मिक लोगों की सहभागिता करते रहो। हालेलुया। पर सबसे बड़ी बात है कि लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये बात एक ध्यान रखना। याकूब की पत्री 4 आयतें, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ
धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। कैसे? और यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। कैसे? केवल धन्यवाद देने से। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। उसकी संगति में रहना है, उसके वचन में डेली अध्ययन करना है, डेली बातचीत करनी है, 2 घंटा 24 मिनट मनन करना है वचन का। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे और आपकी आत्मिक उन्नति हो, और जो वचन की संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है, ताकि मेरा और आपका परमेश्वर का आत्मा एक हो जाए, आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो जाए। हालेलुया। इसलिए तो आइए हम वापिस आते हैं प्रेरितों काम और एक्ट्स 4 चैप्टर और उसकी 13 आयत 4:13। प्रेरितों काम 4 की 13 आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव, हौसला, कॉन्फिडेंस देखा और ये जाना कि अनपढ़, अज्ञानी और साधारण ऑर्डिनरी मनुष्य हैं, तो अचंभा किया, हैरान हुए। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहना ही सबसे बड़ी बात है मेरे अजीजों। इस वचन के साथ रहना ही सबसे बड़ी बात है मेरे अजीजों। इसलिए जब तुम्हारी संगति इसके साथ होने जाएगी, तब जिसको जो वचन बोल दोगे, जिसके लिए प्रार्थना दुआ कर दोगे, उसके लिए आश्चर्यक्रम हो जाएगा। हालेलुया। तब तुम्हें पता लगेगा कि परमेश्वर जिसको चाहेगा तुम्हारे द्वारा अपने आप को प्रकट करके चंगाई देगा उसको। हालेलुया। तब तुम्हें पता लगेगा, अरे परमेश्वर खाली मुझे शिक्षा की नहीं, मुझसे चंगाई भी दिलवाता है। अरे मुझे चंगाई नहीं, मेरे द्वारा भविष्यवाणी भी करवाता है। अरे मेरे द्वारा भविष्यवाणी नहीं, मेरे द्वारा सामर्थ्य के काम भी करवाता है। अरे मेरे द्वारा खाली सामर्थ्य के काम नहीं, मेरे द्वारा उपकार भी करवाता है, चेक काट काट के पैसा दिलवाता है। अरे खाली उपकार ही नहीं, मेरे को प्रधान लीडरशिप का भी अधिकार देता है। अरे मुझे खाली अधिकार ही नहीं, नाना प्रकार की भाषाएं भी देने का मौका देता है। अन्य स्वर्ग के भाषाओं में टंस में प्रेरित करवाता है, और अन्य भाषाओं में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं का ट्रांसलेशन, अनुवाद, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को पंजाबी में, पंजाबी को मलयाली में, मलयाली को हिंदी में, अलग अलग ज़बान को ट्रांसलेशन करवाता है। और ट्रांसलेशन ही नहीं बल्कि आत्माओं की परख, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो आत्मा परमेश्वर की ओर से होगी वो सिर्फ बाइबल की बातें बोलेगा, और जो गड़बड़ी की आत्मा होगी वो संसार की बातों को कर करके वहाँ पे रायता फैला देगा। पता लग जाएगा इसका शब्द ही शब्द हैं, वचन इसके पास नहीं है, और आप ऐसी आत्मा को ताड़ जाओ और उनसे 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहो। ऐसा मनुष्य समझ लो कि वो पाप करता है और भटक गया है, और उनसे ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। ये मनुष्य की आज्ञा है। मैं आपको पढ़ाता हूँ। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 9, 10, 11 है। हालेलुया। पर अज्ञानता
नासमझी के विवादों, बहसबाजी और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में वो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल, बिना फल के और व्यर्थ यानी बेकार है। किसी पाखंडी, किसी ढोंगी, किसी शब्दों में बात करने वाले को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। क्यों? यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी, गुनहगार ठहराकर पाप करता रहता है। हालेलुया। परंतु एक बात याद रख कि जब भी तेरे को प्रचार का मौका मिले, 2 की 15 आयत, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ बेकार ना जानने पाए। हालेलुया। पूरे अधिकार के साथ समझा, चेता, सिखाता रहे। वचन के अनुसार सिखाना, वचन से बाहर जाके नहीं सिखाना। शब्दों के साथ मत सिखाना, वचन के साथ सिखाना। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। 2 कुरिन्थी 3:6 है। हालेलुया। तो वापस आते हम प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसकी 14 आयत, एक्ट्स 4:14। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। हालेलुया। और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। आंखों देखी बात है, बंदा सामने खड़ा है, लंगड़ा खड़ा हो चुका है। हालेलुया। इनकार नहीं कर सकते इस चमत्कार का, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। समझे? यह अधिकारियों ने दबाव दिया। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने, मनुष्यों की बातें माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने इनको और धमका कर छोड़ दिया, निकलो चलो, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा, महिमा करने लगे। हालेलुया। महिमा करते थे क्योंकि वह मनुष्य जिस पर वह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए और वो आज भी करते हैं। यीशु मसीह कल आज होगा एक से। हालेलुया। लूका की पुस्तक हम निकालेंगे और उसका 13 अध्याय 10 आयत से लेके 17 आयत तक ऐसे ऐसे काम यीशु मसीह ने किए हैं। और ना केवल तब किए जब वो शरीर में थे, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठे और आज भी वो एक काम करते हैं। उनको सिर्फ एक बर्तन चाहिए, वो एक आत्मा है। इसलिए उनको एक ऐसा शरीर चाहिए जिसके अंदर आत्मा तो है, परंतु वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करे और निर्भीक और निडर होके, बेखौफ होके प्रभु के वचन को सच्चाई और खराई से बिना डरे लोगों को सुनाए। हालेलुया। ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन चाहिए जो डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार। हालेलुया। 13 की 10 आयत, लूक 13:10। लूका 13 की 10 आयत। सब के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी
जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल कमज़ोर करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह दुर्बलता के कारण कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से किसी भी प्रकार से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। कितनी बात, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से, कमजोरी से, निर्बलता से छूट गई। तो देखिए, ये है सामर्थ। हालेलुया। कुछ नहीं कहा ये मत करना, वो मत करना, ये मत, कुछ ना, बस ठीक कर दिया। हालेलुया। तो तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत इमीडिएट सेकंडों में सीधी हो गई और परमेश्वर की पढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रसिया कर, गुस्सा खाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करने चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। ये तो पब्लिक उस समय आनंदित हुई, और आज भी दुनिया में इतने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों पास्टर, बिशप, विश्वासी भाई बहन हैं कि आज वो प्रार्थनाएं करते हैं, और जब वो लोग जिसके घर में चंगाई मिलती है वो आज भी खुशियाँ मनाते हैं, और हर उसको चंगाई प्रभु देना चाहते हैं, सब मनुष्यों को देना चाहते हैं, और हर उसको चंगाई मिलती है तो उनके वचन का आदर, सम्मान और इज्जत करता है। हालेलुया। चंगाई सबको देना चाहते हैं और मिलती उसी को जो इस वचन का आदर, सम्मान और रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुन जाने पर हमें से प्रत्येक को बताए से आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से यीशु मसीह के साथ अंगीकार करके अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। उनका रिश्ता इमीडिएट यीशु मसीह जी के साथ बन जाएगा, और जिनका रिश्ता बन जाएगा उसी समय यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा, और इस यीशु मसीह जी जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा हैं, वो तुमको उसी समय चंगाई दे देंगे। चाहे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे आपको फिजिकली शारीरिक बीमारियां हो, चाहे आपको मेंटली मानसिक चिंता, टेंशन हो। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी यीशु मसीह पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु यीशु मसीह पहला पत्र 5:7 आयत पे इसे लिखा है, वचन सीधा 55-22 में, अपना बोझ यहोवा पर, यीशु मसीह के पिताजी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। नीति वचन 3:5, क्योंकि उसी के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास, यीशु मसीह के पास आओ, मैं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर तुमको विश्राम, आराम, रेस्ट, रिलीफ, सुकून, शांति और चंगाई दूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे परमेश्वर का अंगीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन
मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर से खोला। इन आशीषों को खोलने के लिए, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आज का वचन जितना भी आपकी पवित्र आत्मा होकर के प्रभु जी आपने बोलने का मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में, सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया के एक एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य को से पाप श्राप को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं। राज्य मोल पे जिस संदर्भ में आपका वायदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके पीछे मौजूद होता हूँ। स्वर्ग आपका, पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते, बदले में आपको धन्यवाद देते, आपका गुणवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश और इस धरती पर जितनी भी प्रभु जी वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को और वहाँ के निवास करने वाले एक एक निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक पर आपकी तरफ का आशीष हो। विशेषकर देश और दुनिया से प्रभु जी आप कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद करें। हम प्रार्थना करते हैं इसके अलावा किसी और को कोई भी बीमारी हो, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारे, हार्ट चक्कर, जो भी आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से जूझ रहा हो, आप उसे आज़ाद करें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। टच मोहन जी संदन। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने चंगाई दी, आपकी आशीष के लिए, इस दया करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, अपने विशेषकर भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी और विदेश मंत्री जी, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मान प्रेशर, कृषि मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और जितने भी प्रभु जी और मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रीगण को, और जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उन सबको, उनके परिवार के एक एक जन को और उनके अंडर में जितनी फोर्सेज आती हैं उन सबको आपके लोग में कवर करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को प्रभु जी आप कोरोना वायरस से बचा कर रखें। इसके अलावा ना केवल कोरोना वायरस से, बल्कि प्रभु यीशु जी सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारियों से उनको बचा कर सुरक्षित रखें, दीर्घायु से तृप्त करें और प्रत्येक के घर में आशीष और सुख शांति दें। महान जितनी हमारी फोर्सेज हैं, BSF, CISF, CRPF, CRP, ITBP, रैपिड फोर्स और जितनी भी फोर्सेज हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, CID, CBI, IB, रॉ और प्रभु यीशु मसीह, NSG, जितनी भी प्रभु यीशु मसीह जो गुप्तचर एजेंसी हैं उन सबको आप आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, देश के जितने IAS, IPS अधिकारी हैं उनके परिवार के एक एक जन को आप सुरक्षित रखें, आपके लहू में डालते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश के जितने भी चीफ जस्टिस, जजेस और एडवोकेट्स और जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर्स हैं उन सबको आपके हाथ सौंपते हैं। जो प्रभु जी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइंस से जुड़े हुए
किसी भी एयरलाइन से जुड़े पायलट, एयर होस्टेस और भाई जितने भी स्टाफ उनके कर्मचारी, प्रत्येक को सुरक्षित रखे हुए, कोरोना वायरस से बचा के और आशीष दे। जितने रेल विभाग के कर्मचारी हैं, रेल विभाग के कर्मचारी को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जो संक्रमित है उनको ठीक करें। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे कोई संक्रमित ना होने पाए। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर जितने भी डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और मेडिकल लाइन से जुड़े जितने और लोग हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु महान प्रेशर लोकल पुलिस है, हम एक एक प्रभु यीशु मसीह सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीजी डायरेक्टर जनरल तक आपके हाथों में देते हैं। जितने भी महान प्रेशर सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी हैं उन सबको भी आप सुरक्षित रखें और आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं, उन सब पर आपके धर्म का आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर सफाई कर्मचारी है, NDMC, MCD और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी उनको आशीष दीजिए। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले उन लोगों को आशीष दीजिए। जिनकी नौकरियां चली गई उनको फिर से नौकरी बहाल करें, नौकरियां दीजिए। जिनकी तनख्वाहें रखी है उनकी तनख्वाहों को यीशु के नाम से खोलते हैं, प्रत्येक को तनख्वाह मिलने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी बिशप, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और जितने विश्वासी भाई हैं बहन हैं उनकी मंडलियों को, उनके एक एक जन को आशीष दीजिए। उनके परिवार बच्चों को आशीष दें, सबको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, बचा के रखें और आशीष दें। और फिर उनकी मंडली सेवकाई को आशीष दें और उनकी प्रार्थनाओं को उनके उत्तर दें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट और भाई चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, उन सबको सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु जी विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, मदर डेयरी वाले और दूध वाले, धोबी मोची नाई, प्रत्येक को आशीष दें। हमारे देश में जितने किसान हैं किसानों को और उनके परिवार के जन को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु यीशु मसीह जेल खानों में जो कैद खानों में बंद हैं उन सबको कैद से रिहाई दीजिए और प्रभु जी उनको कोरोना में से बचा कर रखें। जितने पाल खाने बंद हैं उनकी प्रभु जी दिमागी संतुलन ठीक करके उनको वहाँ से आज़ाद करें। जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूलों में जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति प्रदान करके चंगाई दीजिए। जितने अस्पतालों में कैद हैं जो मरीज बन के किसी बीमारी में लिप्त हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रति हर एक पाप साहब को तोड़ते हैं, पाप साहब क्षमा करते हैं। यीशु नाम से कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिंग, हार्ट में ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। टाची मोल पीछे नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी कमर में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी की आत्मा से आप आजाद करो, इसके नाम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, गठिया वाय और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, यीशु लकवा, फालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से व्हील चेयर में बैठे मरीज उनके टखनों में, घुट्टों में बल आ जाए, खड़े होकर अपने हाथ पैरों में प्रभु यीशु से पूरी तरह से सीधे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनके हाथ पैर आजाद हो जाए और प्रभु यीशु सुचारू रूप से काम करने पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु से आपके पसरी में भारा खान दो चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। किसी के वॉल में छेद हो, किसी के प्रभु जी महान प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी के प्रभु यीशु से ब्लड प्रेशर लो हाई पैदा करने ले अपना शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं। बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, हर तरह की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से, लीवर किडनी का इन्फेक्शन यीशु के नाम से, लिकोरिया यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु किसी का गर्भ यीशु के नाम से बंद है तो उस गर्भ को यीशु के नाम से खोलते हैं। किसी के पति में कमी है तो उसके बीज को यीशु के नाम से खोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से जिनके अबॉर्शन होते थे आपसे कभी अबॉर्शन ना होने पाए, जिन बहनों का डिलीवरी होने वाली है उनके जच्चे बच्चे सुरक्षित हैं, नॉर्मल डिलीवरी द्वारा ज़्यादातर बच्चे पैदा हों, और अगर किसी की प्रभु जी क्रिटिकल पोजीशन हो तो जच्चे बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। हम दुआ करते हैं कि एक जन को आपके लहू से लाते हैं और उन सब पर आपकी जन को आशीष हो। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु से महान प्रेशर अपनी मंडली के एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि आपके सर पे कांटों का ताज पहनने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द और प्रभु जी हेडिक पाई जाती है, किसी को भी प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर और कहीं पर भी किसी भी हिस्से में ट्यूमर हो, कैंसर हो, एड्स हो, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधते हैं, पालन करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपने उनको आज़ाद किया, इसके अंदर कहते हैं प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह के नाम में हम खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह
आप प्रभु यीशु मसीह मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी सेवकाई को, एक एक जन को आशीष दें। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, प्रत्येक को आशीष दें और बढ़ाएं और फलवंत करें उनके जीवन से अपने महिमा लें। प्रभु जी समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने चंगाई दी, हम अपनी मंडली के एक एक जन को आपके लहू में डालते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी अपनी दया पर हाथ बढ़ा करके हमें तो कल को पूरी तरह जिंदगी और चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बात में आपके नाम को महिमा देते हैं। अपनी मंडली के एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह, आपने मनोरम बहन को कैंसर से मुक्त किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सरिता को आपने चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी श्यामलाल को चंगाई दी कैंसर से, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी कलीसिया में जितने मान पेशा ऐसी बहनें थी, प्रभु जी उनकी बंद कोख को खोला और प्रभु जी उनके हस्बैंड के बीच को रिलीज किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु के एक एक अभिषिक्तों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी प्रत्येक की मंडली को, सेवकाई को आशीष दें। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।